क्या 35 से 40 किलोमीटर दायरे में फैले इस समुद्री गलियारे में सबसे बड़ा युद्ध होने वाला है। हालात ऐसे हैं कि ये जंग परमाणु धमाके तक पहुंच सकती है। इस समुद्री गलियारे की तपिश फारस और ओमान की खाड़ी से होते हुए दक्षिणी चीन सागर तक पहुंच गई है और इस जंग के लिए कई देशों ने मोर्चा खोल दिया है। क्या ट्रंप ने तय कर दिया है परमाणु युद्ध? क्या हॉर्मुज के तंग गलियारे में बनेगा दुनिया का सबसे खतरनाक वॉर जोन? क्या अमेरिका और ईरान आमने सामने खड़े हो चुके हैं और अब सिर्फ पहली गोली चलने का इंतजार है? क्या ये सिर्फ जहाजों की भिड़ंत है या सुपर पावर की सीधी जंग? क्या बातचीत की टेबल पलट चुकी है और अब बंदूकें ही फैसला करेंगी? हॉर्मुज की नाकेबंदी बातचीत के बीच सबसे बड़ी बाधा बनी हुई है। मैं इस बारे में विचार करूंगा, देखता हूं नाकेबंदी कैसे बाधा बनती है। फारस और ओमान की खाड़ी में हॉर्मुज को लेकर सबसे बड़े तनाव के बीच दक्षिण चीन सागर में अमेरिका और फिलीपींस के बीच सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास चल रहा है। यह अभ्यास 8 मई तक चलेगा। इसमें 17,000 से ज्यादा सैनिक शामिल हैं। वॉलिंगटन 2026 नाम से चल रहे इस सैन्य अभ्यास में अमेरिका और फिलीपीनी फोर्सेस के साथ जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस और न्यूजीलैंड के सैनिक भी शामिल हैं। इस सैन्य अभ्यास पर चीन भड़क गया है। चीन ने कहा है कि अमेरिका दूसरे देशों को दक्षिणी चीन सागर में लाकर तनाव बढ़ा रहा है। उधर हॉर्मुज पर अमेरिका की नाकेबंदी पर भी चीन ने सवाल उठा दिए और कहा कि अमेरिका की नाकेबंदी गैर वाजिब है। दुनिया की तेल सप्लाई के दिल हॉर्मुज में अभी तनाव अपने सबसे खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। अमेरिका आरोप लगा रहा है कि ईरान जहाजों को खतरे में डाल रहा है। ईरान ने पलटवार करते हुए अमेरिका को समुद्री डकैत बता दिया। अमेरिका ने ईरान के एक जहाज को जब्त किया तो ईरान ने बदले की कसम खा ली। ये सिर्फ समुद्री विवाद नहीं है, ये उस जंग की शुरुआत हो सकती है जो पूरी दुनिया को हिला देगी। ईरानी जहाज MV तोस्का ईरान के बंदर अब्बास की तरफ 17 नॉट की रफ्तार से बढ़ रहा था। यूएस नेवी ने हॉर्मुज के पास जहाज को घेर लिया। गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर USS स्प्रूवेंस ने ट्रैक किया। रेडियो और वीडियो सिग्नल के जरिए 6 घंटे तक चेतावनी दी, लेकिन ईरानी जहाज ने अमेरिकी चेतावनी को मानने से इनकार कर दिया। USS स्प्रूवेंस ने 5 इंच MK-45 तोप से तोस्का के इंजन रूम पर कई राउंड फायर किए। इस एक्शन में तोस्का का प्रोपल्शन सिस्टम तबाह हो गया। इसके बाद एम्फीबियस असॉल्ट शिप USS ट्रिपोली से US मरीन हेलीकॉप्टर में सवार होते हुए तोस्का पर पहुंचे। US मरीन ने फास्ट ट्रोपिंग तकनीक से हवा में सीधे जहाज के डेक पर उतरना शुरू किया और ईरान के मालवाहक जहाज तोस्का को अपने कब्जे में ले लिया। ईरान के खिलाफ अमेरिका के इस ऑपरेशन में USS स्प्रूवेंस का इस्तेमाल हुआ। यह अमेरिका का एडवांस और शक्तिशाली गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर युद्धपोत है। अपने गन फायर से जहाज के प्रोपल्शन सिस्टम को तबाह कर सकता है। USS ट्रिपोली अमेरिका का हमलावर जहाज है जो पानी और जमीन दोनों पर युद्ध करने में सक्षम है। इसे खास तौर पर F-35 फाइटर और मरीन सैनिकों को तैनात करने के लिए विकसित किया गया है। ये करीब 844 फीट लंबा और 50,000 टन वजनी शक्तिशाली युद्धपोत है। MK-45 नेवल गन फुल्ली ऑटोमेटिक गन है जो 16 से 20 राउंड प्रति मिनट फायर कर सकता है। इसका इस्तेमाल इंजन रूम को नाकाम करने के लिए किया गया। लेकिन सवाल सिर्फ एक जहाज का नहीं है। सवाल ये है कि जब अमेरिका समुद्र में सीधे एक्शन ले रहा है और ईरान खुलेआम बदले की बात कर रहा है, तो क्या बातचीत का रास्ता अब पूरी तरह से बंद हो चुका है? ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरान के साथ बातचीत होगी और डील भी पक्की होगी, चाहे वो अच्छे रास्ते से हो या बुरे रास्ते से। लेकिन ईरान दूसरे दौर की बातचीत पर ही सवाल खड़े कर रहा है। ईरान साफ कह रहा है कि मिसाइल प्रोग्राम पर कोई बातचीत नहीं होगी। यानी एक तरफ बातचीत की बात तो दूसरी तरफ शर्तों की दीवार है और यही वो पॉइंट है जहां से हर युद्ध शुरू होता है। روند دیپلماتیک جدیتی نداره. با پایان جنگ در وقفه‌ای که
واقعاً در روندهای مذاکراتی ثابت قدم بودیم چون میدونیم که इस पूरी कहानी का सबसे खतरनाक हिस्सा ईरान का परमाणु कार्यक्रम। कई इंटरनेशनल रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में अभी भी कई खामियां हैं जिसका कोई साफ जवाब नहीं मिला है। क्या 35 से 40 किलोमीटर दायरे में फैले इस समुद्री गलियारे में सबसे बड़ा युद्ध होने वाला है। हालात ऐसे हैं कि ये जंग परमाणु धमाके तक पहुंच सकती है। इस समुद्री गलियारे की तपिश फारस और ओमान की खाड़ी से होते हुए दक्षिणी चीन सागर तक पहुंच गई है और इस जंग के लिए कई देशों ने मोर्चा खोल दिया है। क्या ट्रंप ने तय कर दिया है परमाणु युद्ध? क्या हॉर्मुज के तंग गलियारे में बनेगा दुनिया का सबसे खतरनाक वॉर जोन? क्या अमेरिका और ईरान आमने सामने खड़े हो चुके हैं और अब सिर्फ पहली गोली चलने का इंतजार है? क्या ये सिर्फ जहाजों की भिड़ंत है या सुपर पावर की सीधी जंग? क्या बातचीत की टेबल पलट चुकी है और अब बंदूकें ही फैसला करेंगी? हॉर्मुज की नाकेबंदी बातचीत के बीच सबसे बड़ी बाधा बनी हुई है। मैं इस बारे में विचार करूंगा, देखता हूं नाकेबंदी कैसे बाधा बनती है। फारस और ओमान की खाड़ी में हॉर्मुज को लेकर सबसे बड़े तनाव के बीच दक्षिण चीन सागर में अमेरिका और फिलीपींस के बीच सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास चल रहा है। यह अभ्यास 8 मई तक चलेगा। इसमें 17,000 से ज्यादा सैनिक शामिल हैं। वॉलिंगटन 2026 नाम से चल रहे इस सैन्य अभ्यास में अमेरिका और फिलीपीनी फोर्सेस के साथ जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस और न्यूजीलैंड के सैनिक भी शामिल हैं। इस सैन्य अभ्यास पर चीन भड़क गया है। चीन ने कहा है कि अमेरिका दूसरे देशों को दक्षिणी चीन सागर में लाकर तनाव बढ़ा रहा है। उधर हॉर्मुज पर अमेरिका की नाकेबंदी पर भी चीन ने सवाल उठा दिए और कहा कि अमेरिका की नाकेबंदी गैर वाजिब है। दुनिया की तेल सप्लाई के दिल हॉर्मुज में अभी तनाव अपने सबसे खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। अमेरिका आरोप लगा रहा है कि ईरान जहाजों को खतरे में डाल रहा है। ईरान ने पलटवार करते हुए अमेरिका को समुद्री डकैत बता दिया। अमेरिका ने ईरान के एक जहाज को जब्त किया तो ईरान ने बदले की कसम खा ली। ये सिर्फ समुद्री विवाद नहीं है, ये उस जंग की शुरुआत हो सकती है जो पूरी दुनिया को हिला देगी। ईरानी जहाज MV तोस्का ईरान के बंदर अब्बास की तरफ 17 नॉट की रफ्तार से बढ़ रहा था। यूएस नेवी ने हॉर्मुज के पास जहाज को घेर लिया। गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर USS स्प्रूवेंस ने ट्रैक किया। रेडियो और वीडियो सिग्नल के जरिए 6 घंटे तक चेतावनी दी, लेकिन ईरानी जहाज ने अमेरिकी चेतावनी को मानने से इनकार कर दिया। USS स्प्रूवेंस ने 5 इंच MK-45 तोप से तोस्का के इंजन रूम पर कई राउंड फायर किए। इस एक्शन में तोस्का का प्रोपल्शन सिस्टम तबाह हो गया। इसके बाद एम्फीबियस असॉल्ट शिप USS ट्रिपोली से US मरीन हेलीकॉप्टर में सवार होते हुए तोस्का पर पहुंचे। US मरीन ने फास्ट रोपिंग तकनीक से हवा में सीधे जहाज के डेक पर उतरना शुरू किया और ईरान के मालवाहक जहाज तोस्का को अपने कब्जे में ले लिया। ईरान के खिलाफ अमेरिका के इस ऑपरेशन में USS स्प्रूवेंस का इस्तेमाल हुआ। यह अमेरिका का एडवांस और शक्तिशाली गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर युद्धपोत है। अपने गन फायर से जहाज के प्रोपल्शन सिस्टम को तबाह कर सकता है। USS ट्रिपोली अमेरिका का हमलावर जहाज है जो पानी और जमीन दोनों पर युद्ध करने में सक्षम है। इसे खास तौर पर F-35 फाइटर और मरीन सैनिकों को तैनात करने के लिए विकसित किया गया है। ये करीब 844 फीट लंबा और 50,000 टन वजनी शक्तिशाली युद्धपोत है। MK-45 नेवल गन फुल्ली ऑटोमेटिक गन है जो 16 से 20 राउंड प्रति मिनट फायर कर सकता है। इसका इस्तेमाल इंजन रूम को नाकाम करने के लिए किया गया। लेकिन सवाल सिर्फ एक जहाज का नहीं है। सवाल ये है कि जब अमेरिका समुद्र में सीधे एक्शन ले रहा है और ईरान खुलेआम बदले की बात कर रहा है, तो क्या बातचीत का रास्ता अब पूरी तरह से बंद हो चुका है?
ट्रम्प दावा कर रहे हैं कि ईरान के साथ बातचीत होगी और डील भी पक्की होगी, चाहे वो अच्छे रास्ते से हो या बुरे रास्ते से। लेकिन ईरान दूसरे दौर की बातचीत पर ही सवाल खड़े कर रहा है। ईरान साफ कह रहा है कि मिसाइल प्रोग्राम पर कोई बातचीत नहीं होगी। यानी एक तरफ बातचीत की बात तो दूसरी तरफ शर्तों की दीवार है, और यही वो पॉइंट है जहां से हर युद्ध शुरू होता है। روند دیپلماتیک جدیتی نداره. واقعاً در روندهای مذاکراتی ثابت قدم بودیم چون میدونیم که इस पूरी कहानी का सबसे खतरनाक हिस्सा ईरान का परमाणु कार्यक्रम। कई इंटरनेशनल रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में अभी भी कई खामियां हैं, जिसका कोई साफ जवाब नहीं मिला है।